यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको खेत का जो काम चल रहा है ना अभी हमारे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि गेहूं की कटाई काफ़ी पहले हो चुकी है और गेहूं के बाद हमने क्या बीजना होता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि कितना है ना होम व्लॉग बन रहा है, फैमिली व्लॉग बन रहा है। तो अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो हम कहीं जा भी नहीं सकते ना घूमने, और पोंग डैम की वीडियो आपको कितनी दिखा दूँ, है ना। तो अभी हम आपको अपना विलेज पे जो काम चल रहा है वो हम दिखाते हैं, और खेत में अभी तक कहाँ तक काम हुआ है वो दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी आपने ये सारे खेत देखे ना, यहाँ पे अभी ट्रैक्टर से हल चला दिया गया है। और इसके बाद अभी जब बारिश आएगी ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ये मिट्टी गीली हो जाएगी। और इस मिट्टी को जब ये गीली हो जाएगी ना, तो इसमें हमने जो मक्की होती है ना उसके सीड्स डालने हैं। तो अभी 2-3 क्लिप शूट करके अभी मैं रूम पे गई थी, और रूम पे जाने के साथ ही लाइट चली गई। और मैंने देखा लाइट चली गई और खिड़की से बाहर का वेदर देखा, तो वेदर देख के मैं हैरान हो गई कि अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, तो अभी इतना बादल आया हुआ है, इतना मौसम ख़राब हो गया अचानक से। तो मैं तो यही कहती हूँ शुक्र है कि यहाँ पे मौसम अच्छा हुआ, क्योंकि 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना यहाँ पे, मतलब कहने का नहीं कि हिमाचल में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एक मिनट में बैठ के बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे तूफ़ान बहुत चल रहा है और ये सारे पत्ते उड़ रहे हैं ना, तो मुंह पे आएंगे। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना कि यहाँ पे ट्रैक्टर से हल चला दिए गए हैं, और ये जब यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे सीड्स बो दिए जाएंगे मक्की के। तो ये सीड्स शायद कल ही बो दिए जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे अभी मतलब तूफ़ान आया हुआ है ना, तो शायद हो सके तो बारिश भी हो जाए। और यहाँ से बादल क्लियर हो रहा है। हे भगवान, क्या थोड़ा ठंडक हुआ था मौसम में और अभी फिर से वैसे ही ना हो जाए। भगवान प्लीज़ बारिश करो। इतना अच्छा वेदर हुआ था और बीच से बादल हट रहे हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है और शायद बारिश भी हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना हिमाचल में, वो भी तो ये लोअर हिमाचल है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती रहती है। तो इतनी मिट्टी उड़ रही है, वो तूफान चला हुआ है। और उसके बाद भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लगे हुए मजदूर, यहाँ पे घर बन रहा है पास में। तो इतना तूफान चल रहा है, और शुक्र है कि थोड़ा तूफान आया, मौसम ठंडा हो गया, नहीं तो इतनी गर्मी हुई पड़ी थी, इतनी ज़्यादा। ओहो, और यही होता है तूफान आने का हाल। इतने पत्ते बिखर गए हैं और ये सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। इतनी सफाई, अभी यहाँ सारा झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो ये वेदर बाहर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है ना। चलो बारिश हो तो मिट्टी बैठ जाए, पर बारिश हो नहीं रही है और इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है तूफान से कि कुछ कह नहीं सकते। और ये पत्ते देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, ये हमारा ना बाहर हमने बेड बिछा रखा है छोटा सा बैठने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी 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 हुई है ये सारी, है ना। और सबसे पहले ये तो आमचूर बनाने के लिए आम रखे हुए हमने, और ये जो शीशा है ना इसे उतार लेते हैं, क्योंकि ये हवा से गिरने का डर होता है, तो इससे उतार लेते हैं हम पहले। सो बाहर नहीं बैठ सकते, फिर क्या हो गया, यहाँ एक और ट्रिक है मेरे पास, वो है ये करेंगे हम पर्दा ओपन, और यहाँ से खिड़की खोल देंगे। और क्या, इतनी एसी भी फेल है इसके सामने, इतनी अच्छी हवा आ रही ना खिड़की से। और यहाँ लगे हुए हैं हमारा छोटा सा दीवान बेड, यहाँ बैठेंगे और यहाँ से लेंगे नज़ारा। ये जा रहे हैं गाय, और इधर से पेड़ की इतनी ठंडी हवा आ रही है, वो क्या बताऊँ मैं। और वेदर तो आप ये देखो, बादल इतने काले, मिट्टी, खिड़की तो खोल लिया, इतनी मिट्टी आ रही है यहाँ पे, सारी मिट्टी मिट्टी होगी मुंह पे।
पर चलो ठंडी हवा तो मिल रही है, नहीं तो गर्मी में मरना था। पर क्या हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ। और यहाँ से पीछे से लोग जा रहे थे, सोच रहे मैं पागल पता नहीं क्या कर रही है। तो गांव के लोगों को क्या पता होता है ना। पर यहाँ पे शायद एक कप चाय मिल जाती ना मुझे, तो फिर मज़ा आ जाता। पर यहाँ पे कोई नहीं है चाय बनाने वाला, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं जाती हूँ चाय बनाने और फिर आकर आपसे बात करती हूँ। तो ये लीजिए आ गई है मेरी चाय। ओहो क्या हाल हुआ है मेरे बेड का, मिट्टी मिट्टी हो गई है सारी। बाहर तो साफ़ करती हूँ, यहाँ भी करनी पड़ेगी। और ये रही मेरी चाय, काली नहीं है, जज मत करना मुझे। ये देखिए है ना अच्छी चाय देखने में। यहाँ पे ब्लैक आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो ये देखिए क्या हवा चल रही है यहाँ पे, वाह वाह क्या हुआ है। तो ये आ गई मेरी चाय। और आज पहले बाल हटा लूँ ना चेहरे से, दोनों हाथ बिजी है मेरे। और ये जो कमरा है ना, ये कमरा हमारा नहीं है, वैसे ही हमने दीवार बेड लगा रखा है कि आगे कोई बैठ सकता है यहाँ पे। बट जब से रजनीश गए हैं ना, तब से मैं अकेली हूँ, तो वो बड़े कमरे में मैं नहीं सोती, यहाँ पे सो जाती हूँ। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और टीवी भी है, तो यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं। और काम होता है तो किचन में, नहीं तो अपने कमरे में। इतनी गर्मी है, बाहर कहाँ जाए, है ना। और बारिश आ गई है, छींटे पड़े हैं मुझ पे, तो बाहर चल के देखते हैं पहले। वाह आ गई है, लगता है बारिश, लगता है क्या आ ही गई है बारिश। पहले मैं जो सामान पड़े हैं ना वो उठा लूँ, भीग रहे हैं। तो यहाँ पे ये मंजे भीग रहे हैं, इनको भी उठाना पड़ेगा। और मम्मी ने जो ये न्यू चूल्हा बनाया है, ये वाला, इसे भी उठा लेती हूँ। और तो ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। जब मैं सामान उठा रही थी ना सारे, तब ज़्यादा ही हो रही थी, अभी थोड़ी हो गई है बारिश। और मंजे, आमचूर और मम्मी ने जो न्यू चूल्हा बनाया था उसे उठाना था। और सारा सामान उठाते उठाते ये चाय ठंडी हो गई, तो कोई बात नहीं, आज ठंडी चाय पी लूँगी। क्योंकि वापस से गैस के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो गर्मी थी ना, इतनी गर्मी, ठंडी चाय पीऊँगी आज। हाँ तो मम्मी यहाँ पे आ गई और मम्मी भीग गई है पूरी। मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी भी बिल्कुल भीग गई है। और इस एरिए में यहाँ पे थोड़ी सी छत है, तो यहाँ पे बारिश की बूंदें नहीं आ रही है। और यहाँ थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आ जाएगी। व्लॉग बना रही हूँ मम्मी, वीडियो। हाँ जी, तो बारिश की तो वीडियो बनेगी मम्मी। तो दिल तो कर रहा है कि इस बारिश में नहा लूँ, पर नहा नहीं सकती। दो प्रॉब्लम है, एक तो बता नहीं सकती, और दूसरी ये कि मेरा हेयर मास्क ख़त्म होने वाला है। उसे कम से कम 2 हफ्ते मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे ये गांव है, और यहाँ पे हेयर मास्क बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो जब भी आएंगे रजनीश, तो रजनीश मैंने इतने धीरे से इसलिए बोला क्योंकि मम्मी को नाम लेना पसंद नहीं है। तो तब तक मुझे चलाना पड़ेगा वो हेयर मास्क, इस करके इस बारिश में नहीं भीग सकती मैं। तो देखिए बारिश के बाद का व्यू, क्या नज़ारा है ये। अभी मतलब बिल्कुल इस साइड बिल्कुल अंधेरा हो गया, ये देखिए इस साइड बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और इस साइड मेरे ख्याल से शायद सूरज डूब रहा होगा, जहाँ पे वहाँ पे मतलब यहाँ से तो सूरज दिख नहीं रहा है, बट सामने बादल है और पीछे बिल्कुल क्लियर है। तो जिस साइड सूरज डूब रहा है, तो वहाँ से देखिए क्या व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू। ये देखिए, वाह, ये देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने पहाड़ है और पीछे सूरज डूब रहा है ना। आगे ट्रीज़ और फिर उसके पीछे हैं बादल और फिर पीछे सूरज डूब रहा है। और क्या यहाँ पे नेचर का कमाल है ना, क्या व्यू आया है।
तो फेस पे इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो गई ना कि मैं दोबारा नहा कर आई हूँ। और चलो बाहर रात भी हो चुकी है, 11:15 होने वाले हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको प्रेस कर दें। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।